हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स के लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे लेक्चर 3 चैप्टर 6 जो है एच सी वर्मा का फ्रिक्शन पे। तो फ्रिक्शन पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे, दो तीन सवाल देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि फिगर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो ब्लॉक है। तो दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, दे रखा है। और कहता है कि टेबल स्मूथ हो, मतलब ये टेबल कह रहा है स्मूथ है, मतलब ये फ्रीली इस टेबल पे मूव कर सकता है ब्लॉक एम जो है कैपिटल एम। तो कहता है कि व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ हम क्या लगा सकते हैं बड़े वाले ब्लॉक पे, सो दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, मतलब हमको दोनों ब्लॉक्स को साथ में मूव कराना है। तो देखिए ध्यान से इसका डायग्राम फिर से एक कॉन्सेप्ट समझिए। जब मैक्सिमम फोर्स एफ अप्लाई होगा, मैक्सिमम फोर्स एफ अप्लाई होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स, और हमें क्या चाहिए, दोनों ब्लॉक्स को साथ में मूव कराना है। तो अगर मैं इधर मैक्सिमम फोर्स एफ लगा रहा हूँ तो दोनों ब्लॉक एक साथ राइट मूव करेगा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाले में तो कोई फोर्स नहीं है, एम में, स्मॉल एम में। जो भी फोर्स लग रहा है बड़े वाले ब्लॉक में लग रहा है, लेकिन दोनों साथ में मूव करेगा, ठीक है। तो ये सोचने की बात है कि ऊपर वाले ब्लॉक को आखिर कौन मूव करा रहा है। समझिए, ये छोटा ब्लॉक है स्मॉल एम, और ये बड़ा ब्लॉक है कैपिटल एम। इसमें हमने फोर्स लगाया, और ऐसा फोर्स लगाया है कि ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। तो पहली बात तो आपके दिमाग में अभी तक ये आ जाना चाहिए कि ये भी, अगर स्मॉल ब्लॉक भी राइट की तरफ मूव कर रहा है टुगेदर, इसका मतलब जरूर कोई हिडन फोर्स, कोई भी फोर्स, कोई एक फोर्स है जो जरूर इस पे इधर काम कर रहा है, जो इसको भी साथ में मूव करा रहा है। अगर आप एम को खींच रहे हैं तो एम क्या होगा, कैपिटल एम है स्मॉल एम है। जब ये राइट की तरफ एफ से जा रहा है, ठीक है, तो इस वाला, ये वाला सरफेस पे मूवमेंट नीचे रिलेटिव राइट की तरफ हो रहा है, तो ये वाला बड़े वाले पे एक क्या लगाएगा, अपोजिट फोर्स लगाएगा, स्मॉल एफ, फ्रिक्शन फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। जो कांटेक्ट में रिलेटिव मोशन हो रहा हो तो फ्रिक्शन लगता है। अब देखिए, और कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, पेयर में होता है, और न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो करता है। ये हमें याद रखना चाहिए हमेशा। फ्रिक्शन पे कांटेक्ट फोर्स है, तो जब ये लगेगा तो इसका इक्वलेंट अपोजिट इस पे लगेगा, स्मॉल एफ। यानी कि वो जो हिडन फोर्स था, जो इस स्मॉल ब्लॉक को भी बड़े वाले ब्लॉक के साथ मूव टुगेदर करा रहा था, वो ये फ्रिक्शन फोर्स था। इस बारे में कि रिलेटिव मोशन में आखिर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में देखें तो नीचे वाला बड़ा ब्लॉक राइट की तरफ जा रहा है इस सरफेस पे, इसको सरफेस को रगड़ते हुए राइट की तरफ जा रहा है। तो ऊपर वाला सरफेस इस वाले सरफेस पे एक अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन लगाएगा। उस तरह से आप नीचे वाले ब्लॉक से अगर देखेंगे तो नीचे वाले ब्लॉक को दिखेगा, क्योंकि फोर्स तो नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है, तो नीचे वाले ब्लॉक पे जो आदमी बैठा है, अगर बैठता है तो उसको दिखेगा कि ऊपर वाला ब्लॉक स्मॉल एम इधर की तरफ जा रहा है। तो ये इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा, इसके अपोजिट में लगाएगा फोर्स एफ, और दोनों न्यूटन्स लॉ के अनुसार इक्वल अपोजिट होगा ना, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ। और एक और बात यहाँ पे देखने लायक है कि हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछ रहा है, सो द ब्लॉक मूव्स टुगेदर। सो मैक्सिमम जब भी आएगा तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, ऑब्वियसली लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉर्मल रिएक्शन। चलिए, अब हम लोग बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, बॉडीज का सेपरेट सेपरेट। सबसे पहले इसको देखते हैं, छोटू को। छोटू एम के साथ देखिए क्या खेल हो रहा है। छोटू एम के साथ नीचे लग रहा है एम जी, और बड़ा वाला एम सरफेस इस पे क्या लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर। इधर हम लोग ने क्या निकाला, इस पे बड़ा वाला ब्लॉक एफ फ्रिक्शन फोर्स लगा है, रिलेटिव मोशन मैंने समझा दिया थोड़ी देर पहले। ये खेल हो रहा है इसके साथ। तो ये छोटे वाले ब्लॉक को सिर्फ एक कांटेक्ट है यहाँ पे, और कोई कांटेक्ट नहीं है। अब जब बड़े वाले ब्लॉक को हम देखते हैं तो बड़े वाले ब्लॉक के साथ देखिए क्या खेल हो रहा है। बड़े वाले ब्लॉक का थोड़ा बड़ा ब्लॉक बनाया मैंने। बड़े वाले ब्लॉक का क्या है, ऊपर भी एक कांटेक्ट है, नीचे भी एक कांटेक्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बड़े वाले ब्लॉक का सबसे पहले क्या है, कैपिटल एम जी है नीचे की तरफ, ठीक है। और ये तो हम हॉरिजॉन्टल फोर्स खींच रहे हैं क्वेश्चन में, जो हमें जानना है, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि बड़े वाले ब्लॉक छोटे वाले ब्लॉक पे राइट साइड में ये फ्रिक्शन लगा रहा था, उसी तरह से छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक पे इक्वल एंड अपोजिट क्या लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा एफ, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, एक तो है ये सरफेस पे रखा हुआ है, तो एक सरफेस लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन इस पे, उसको मान लेता हूँ N1। एन नहीं मान सकते क्योंकि एन यहाँ पे मैंने माना हुआ है। तो सरफेस लगाएगा इस पे परपेंडिकुलर एक N1। अब यहाँ भी एक सरफेस था जिसके ऊपर में एक ब्लॉक रखा हुआ था,
तो बड़े वाले ब्लॉक एम ने छोटे वाले ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन मारा था, तो छोटा वाला बॉक्स बड़े वाले ब्लॉक्स पे इक्वल एंड अपोजिट क्या मारेगा, एक नॉर्मल सेम नॉर्मल रिएक्शन मारेगा नीचे की तरफ। इसको दिखाता हूँ एन से, ये तो हो रहा है। बस सॉल्व कर दीजिए, हमें सॉल्व कर देना है। इसमें क्या होगा, इसमें वर्टिकल कोई मोशन नहीं हो रहा है, एन इजिकल टू एम जी हो गया। स्मॉल एफ इजिकल टू क्या हो रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, इतने तो हो रहा है। ठीक है, एफ बराबर क्या है, म्यू कैपिटल एन इज इक्वल टू एम ए, इससे ये आया था। अब इसको यहाँ डाल दो, म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, एम एम कट गया, तो यहाँ से हम पे क्या आ गया, ए इज इक्वल टू म्यू जी आ गया। अब ब्लॉक इसमें देखते हैं, वर्टिकल में क्या हो रहा है, एक एन वन है, एन वन माइनस एन माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, तो एन वन माइनस स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन यहाँ से डालेंगे, तो एन वन क्या आ जाएगा, जी कॉमन एम प्लस एम, एक हमारा ये हो गया। तो हॉरिजॉन्टल मोशन निकालना जरूरी है, एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू क्या, कैपिटल एम का एक्सेलरेशन ही तो है, कैपिटल एफ नहीं पता है, स्मॉल टू क्या होता है, म्यू एन, और एन क्या था, एम जी। एफ क्या बचेगा, म्यू एम जी प्लस एम ए, और ए क्या निकाला था हमने, ए इज म्यू जी, म्यू जी, ए की वैल्यू यहाँ से डाल दो इसमें, हो गया भाई, म्यू जी था, तो म्यू जी कॉमन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। मतलब ये तो हमने लिमिटिंग फोर्स निकाला है, मतलब मैक्सिमम फोर्स ये है जिससे दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा, तो फेयरली सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस जो सी ब्लॉक के नीचे है वो स्मूथ है, यहाँ पे क्या रखा है, ब्लॉक सी के नीचे स्मूथ है। ठीक है, और कहता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज म्यू, मतलब ये जो स्मॉल ब्लॉक्स हैं और बड़े ब्लॉक हैं दोनों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं ब्लॉक सी पे, देखो यहाँ पर सी पे लगा हुआ है ना, ये कितना मिनिमम या कितना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं ताकि दोनों ब्लॉक एम और एम जो है वो सी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रेस्ट में ही रहें, सी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे लाना है हमें। ठीक है, अभी देखो पहली बात तो नीचे वाला सरफेस अगर स्मूथ है तो हमारे पास कंडीशन क्या है, मान लो कि कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा, क्योंकि नीचे का सरफेस स्मूथ है, ठीक है, और बी ब्लॉक नीचे हैंग कर रहा है, तो बी ब्लॉक के कारण मूवमेंट होगा, बी ब्लॉक डाउन जाएगा और ए ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर स्लिप करेगा राइट साइड, और बी ब्लॉक नीचे स्लिप करेगा। ठीक है, जब कोई फोर्स नहीं है तो, और हमें क्या करना है भाई, हमें करना है ऐसा कंडीशन मैक्सिमम और मिनिमम ऐसा फोर्स लगाना है ताकि दोनों रेस्ट पे रहें। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मिनिमम फोर्स जो स्लिपिंग को प्रिवेंट करेगा, जो स्लिपिंग होने से रोकेगा, वो एफ है। ठीक है, अब देखो पूरे सिस्टम पे एक फोर्स लग रहा है, तो पूरे सिस्टम में का जो सिस्टम का मास है इंटू एक्सेलरेशन देगा मेरे को। ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं, तो पूरे सिस्टम का मास क्या है, दो छोटे मास और एक बड़ा मास, ये तो है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ये हमने कौन सा फोर्स माना है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द स्लिपिंग। ठीक है, ए ब्लॉक के साथ देखते हैं पहले क्या खेल हो रहा है। ए ब्लॉक का यहाँ पे सरफेस है एक, ए ब्लॉक का नीचे लग रहा है एम जी, और ये सरफेस जो इस पे लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन एन, इधर एक टेंशन है टी। ठीक है, और ए ब्लॉक की स्लिपिंग टेंडेंसी राइट साइड है, क्योंकि ये पूरा ये जो कैपिटल एफ फोर्स लग रहा है ये इसको राइट साइड आना चाहता है। ठीक है, इसका मतलब ये सरफेस इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाना चाहेगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इतना ही कहानी है इसका, ये पूरा सिस्टम ए जा रहा था, ए से, ये वाला जो हमने ए निकाला है। अब देखते हैं कि बी ब्लॉक के साथ क्या हो रहा है नाटक। बी ब्लॉक का सरफेस यहाँ पे है, ठीक है, बी ब्लॉक का मास एम जी है, ऊपर एक टेंशन है, ये सरफेस बी ब्लॉक के मान लेते नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा एन वन, एन वन मान लिया। अच्छा, बी ब्लॉक का टेंडेंसी इस सरफेस के रिस्पेक्ट में है नीचे की तरफ मूव करने का, इसलिए ये सरफेस बी ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। बस हो गया, अब हम तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं।
इसका n इक्वल टू क्या हो जाएगा mg वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन क्या हो जाएगा t माइनस फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा मास इनटू ये जो राइट वाला एक्सेलरेशन था इस फोर्स के कारण जो यहाँ निकाला था हमने। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स करता है म्यू इंटू एन इक्वल टू एम ए। नॉर्मलेशन हमने mg निकाला तो t क्या हो गया m कॉमन a प्लस म्यू जी। ये हमारे काम का इक्वेशन आ गया यहाँ पे। अब बी का पे देखते हैं। बी का क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक फोर्स है n1 जो इसका राइटवर्ड एक्सेलरेशन जो पूरा ब्लॉक का हो रहा है जो हमने ये वाला निकाला है इसमें भी लगेगा क्योंकि साथ में मूव करेगा। कैपिटल टी ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स भी ऊपर की तरफ इक्वल टू एम जी हो गया। स्मॉल एफ क्या होता है म्यू n1, ठीक है, म्यू n1 के निकाला हमने एम ए, ऐसे हो गया। ठीक है, इस टी के वैल्यू को यहाँ डाल दो एम ए प्लस म्यू जी प्लस म्यू एम ए इक्वल टू एम जी। यहाँ से ए आ जाएगा हमारा क्या 1 माइनस म्यू बटा 1 प्लस म्यू। और ये हमारा कौन सा ए है मिनिमम, क्योंकि हमने ये फोर्स को मिनिमम माना था। यहाँ पे फोर्स को यहाँ से निकाल लेते हैं। क्या होता है मास क्या है हमारा, ये मास है, मास इंटू एक्सेलरेशन मिनिमम हो गया। कंडीशन था कि मैक्सिमम फोर्स भी निकालना था। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैक्सिमम फोर्स लगेगा ब्लॉक सी पे, इसका कि एक ऐसे है ना, जब मैक्सिमम फोर्स लगेगा सी भागेगा आगे, सी आगे भागेगा तो एम भागेगा लेफ्ट साइड, ये तो होगा। और जैसे एम भागेगा राइट साइड ये भागेगा ऊपर की तरफ, बी ब्लॉक जो है ये तो होगा। इसका मतलब सब कुछ उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब ए ब्लॉक इधर की ओर भागने लगेगा तो उस पर फ्रिक्शन लगेगा इस साइड में। ठीक है, टेंशन तो इस साइड में ही है। उस तरह से जो बी ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका फ्रिक्शन लगेगा नीचे की तरफ, इसका टेंशन ऊपर की तरफ, तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और इसको तुम अगर सॉल्व करोगे सेम तरीके से, सेम डायग्राम बना करके, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे करके अगर करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन। बस ये उल्टा हो गया केस तो पूरा ये उल्टा ही हो जाएगा। तो क्लासिक केस है ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम फोर्स निकालना तो क्या हो जाएगा, मास क्या था हमारा, तो एम और एक कैपिटल एम था इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो ये हो गया मैक्सिमम। हमारा हमें क्वेश्चन में था कि मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, जो कि दोनों को रेस्ट पे रखे तो हमारा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो हमारा जो मैक्स परमिसिबल फोर्स है, जो क्वेश्चन हमारा मांग रहा था कि भाई बताओ ऐसा फोर्स जो दोनों को रेस्ट में ही रहने दे, तो जो हमारा एफ मिनिमम था और हमारा एफ मैक्स था उसके बीच में होगा। चलो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। फोटो भी थोड़ा खतरनाक है। अब फोटो में क्या है कि एक आदमी एक बोर्ड के ऊपर खड़ा है और एक पुल्ली से एक स्ट्रिंग को खींच रहा है जो बोर्ड से ही कनेक्टेड है, ऐसा 3 पुल्ली के सहारे से। तो कनेक्शन ऐसा है कि जैसे ही आदमी अगर स्ट्रिंग को खींचता है तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो बोर्ड है स्मॉल एम वो राइट साइड खिंचाएगा, यानी कि मूवमेंट इस तरह से होगा। आओ, क्वेश्चन कहता है कि बोर्ड और फ्लोर का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। जैसे यहाँ पे जो है ना, बोर्ड और फ्लोर का म्यू है इसका। ठीक है, अब पूछ रहा है कि मैक्सिमम फोर्स आदमी क्या लगाए इस रोप पे, मैक्सिमम फोर्स क्या लगाए आदमी इस रोप पे, सो दैट बोर्ड जो है स्मॉल एम डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर, मतलब बोर्ड जो है इस फ्लोर पे स्लिप ना करे। तो मैक्सिमम कितना तुम अलाउ करने दोगे, सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है, फिर बड़ी डायग्राम बनाते हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स क्या है कि बोर्ड स्लिप ना करे। ठीक है, बस हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। तो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले किसका बनाए, सबसे पहले देखो कि स्ट्रिंग एक है, तो यहाँ बनाता हूँ उसके नीचे में ये आदमी है, बोर्ड के ऊपर खड़ा है, ये एक टेंशन लगेगा इसमें। ठीक है, अब आदमी जो खींचेगा रस्सी, रस्सी में भी टेंशन लगेगा टी, पूरा रस्सी एक है, स्ट्रिंग एक है तो टेंशन एक लगेगा। अब देखो बहुत सारा नॉर्मल का यहाँ पे कांड है, ये सरफेस हो गया।
सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले तो ये तो हमें पता ही है कि mg लगेगा ऐसे, और ये आदमी का मास m है, तो एक आदमी का भी लगेगा कैपिटल mg, दो मास हो गया। ठीक है, अब देखो ये बोर्ड राइट साइड टेंशन T है, ये राइट साइड टेंशन T है, तो इस पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है। अब देखो, एक सरफेस यहाँ पे है, एक सरफेस यहाँ पे है, आदमी और बोर्ड के बीच में कोई फ्रिक्शन जैसे दिया हुआ नहीं। अब हो क्या रहा है, आदमी बोर्ड पे स्मॉल m पे क्या लगाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, वो बोर्ड फिर आदमी पे वही नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा n। ये धरती है, धरती माँ, ये माँ शक्ति देना माँ, बोर्ड धरती पे लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन एन जी, और धरती बोर्ड पे लगा रही है एक एन जी। ये तो हो रहा है, बोर्ड मतलब पूरा आदमी और ये दोनों साथ में लगा रहा है एन जी, और पूरा साथ में धरती दोनों पे लगा रही है एन जी। ये तो हो रहा है। तो अब तीन डायग्राम हमारे पास है, जल्दी से इसका हम लोग लिखते हैं। पहले तुम आदमी का देखो, आदमी पे क्या हो रहा है, आदमी पे एक एन लग रहा है ये वाला, और एक टी भी लग रहा है। आदमी पे दो फोर्स अपवर्ड लग रहा है, और वो उसका एम जी है नीचे। अब देखो बोर्ड के साथ क्या हो रहा है, बोर्ड के साथ तुमको अभी दिखाया मैंने यहाँ पे। सबसे पहले बोर्ड का क्या हो रहा है, वर्टिकल नॉर्मल डायरेक्शन है, मेन जो ग्राउंड का है वो लग रहा है। ठीक है, और बोर्ड पे एक आदमी भी लगा रहा है एन, यहाँ वाला बोर्ड ने आदमी भी लगाया था एन, तो आदमी भी लगाएगा बोर्ड पे एन, तो नीचे एन था, और क्या था, बोर्ड का अपना मास भी था, ये तो था बोर्ड के लिए। ठीक है, अब बोर्ड के साथ एक और हो रहा है कांड, हॉरिजॉन्टल भी कांड हो रहा है। हॉरिजॉन्टल कांड क्या हो रहा है, टेंशन जो है बराबर है फ्रिक्शनल फोर्स के, क्योंकि हमें क्या करना है, डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर, मतलब रेस्ट पे रहना ना, तो इसका मतलब टेंशन फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हुआ तभी तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है भाई, म्यू इंटू, अच्छा बोर्ड का है ये, तो बोर्ड का क्या होगा, एनजी होगा ना, इफेक्टिव ओवरऑल नॉर्मल रिएक्शन बोर्ड पे धरती लगा रही है क्या, एनजी लगा रही है, एनजी होगा। एनजी हमने अभी क्या निकाला है, ये निकाला है हमने एनजी, डाल दो। अच्छा अब ये एन क्या होता है, यहाँ से एन निकल जाएगा, एम जी माइनस टी, यहाँ डाल दो म्यू। अब एन है एम जी माइनस टी प्लस एम जी, इसको एडजस्ट कर दो, सब में वही है ना, नहीं आ जाएगा, यही मैक्सिमम फोर्स है एक्सर्टेड बाई। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फ्रिक्शन के ही कुछ दो तीन चार इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, ओम नमः शिवाय।